विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा सरल हिंदी में प्रवचन क्रमांक 50। सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 50, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 34। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः। ओम प्रभवाय नमः। परमात्मा भरता बनकर इन समस्त प्रपंच का भरण पोषण क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? भीष्म पितामह जी कहते हैं कि वह परमात्मा प्रभव है। प्रभव का अर्थ है उत्कृष्ट, माने दिव्य जन्म वाले। अब इस पर भाष्यकार अपना भाष्य लिखते हैं। प्रकर्षेण महाभूतानि अस्माज्जायन्त इति प्रभवः वा प्रकृष्टो भवो जन्मास्य इति। समस्त महाभूत भली प्रकार उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे प्रभव हैं, अथवा इनका भव यानी जन्म प्रकृष्ट यानी दिव्य है, इसलिए वे उन्हें भव कहते हैं। भगवान संसार का भरण पोषण इसलिए करते हैं कि यह समस्त प्रपंच उसने ही निर्माण किया है। इसलिए आज भी यह देखा जाता है कि हर जीव अपनी संतान का अच्छी तरह से भरण पोषण करता है। जिस समय मां के गर्भ में शिशु होता है, तभी से उसके भीतर वात्सल्य भाव भी जन्म लेने लगता है। यह वात्सल्य भाव भगवान का ही तो स्वरूप है ना। यह सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई है, यह असंदिग्ध सत्य है। किंतु कैसे पैदा हुई, इसके विषय में अब भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए सृष्टि के विषय में, सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में 6 वाद प्रसिद्ध है। कौन कौन से वे? अजातवाद, परिणामवाद, आरंभवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद और विवर्तवाद, और एक भक्त की भी दृष्टि है। आइए संक्षिप्त इस पर चर्चा करते हैं। अजातवाद, कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि उत्पन्न हुई ही नहीं, इसका अस्तित्व वैसा ही है जैसे ख पुष्प। आकाश को कोई पुष्प होता है क्या? वंद्या पुत्र, वंद्या को कोई पुत्र होता है क्या? और शशशृंग, खरगोश को कभी सिंह होता है क्या?
ये इन आजादवादियों के दृष्टांत है। और इस विषय में संत का प्रमाण भी है। न झाला प्रपंच आहे पर ब्रह्म, अहम सोहम ब्रह्म आकड़ले अस्तु। परिणामवादी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कौन है? सांख्य, कपिल, पतंजलि, ये इस जगत को जड़ प्रकृति का परिणाम कहते हैं। और दृष्टांत कौन से देते हैं? जैसे जल तरंग, जल में जैसे तरंग उठते हैं, मिट्टी से जैसा घड़ बनता है, तंतु से जैसा पड़ बनता है, सुवर्ण से जैसे अलंकार बनते हैं, ये इनके दृष्टांत हैं। अस्तु। आरंभवाद कौन मानते हैं? न्याय माने गौतम ऋषि, वैशेषिक, कनाद, पूर्व मीमांसा माने जैमिनी, ये लोग आरंभवाद मानते हैं। इनका कहना है कि कपाल यथावत रहकर उससे अनेक घटों की उत्पत्ति होती है। मतलब उपादान कारण यथावत रहकर उससे भिन्न अनेक प्रकार के घटादि कार्य की उत्पत्ति होती है। ये लोग ये मानते हैं। कुछ लोग दृष्टि सृष्टिवाद मानते हैं। दृष्टि का अर्थ है वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान जिस समय होता है उसी समय सृष्टि प्रतीत होती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो पांचवे लोग हैं वह कहते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। तो कुछ लोग सृष्टि दृष्टिवाद मानते हैं, सृष्टि के बाद ही दृष्टि ज्ञान होता है, यह उनका सिद्धांत है। और भक्तों की दृष्टि से भक्त लोग मानते हैं कि उस एक ही परमात्मा ने यह अनेक रूप धारण किए हैं, समूचा जगत वही बन गए हैं। वे अनेक श्रुतियों का प्रमाण देते हैं। जैसे एकाकी नारमत ततो द्वितीयम असृजत सरंतुम ऐच्छत एकोहम बहुश्यामः, अथवा एकी एकटाची असोनी एकला, विश्वे विश्वाकार होनिया ठेला, जया परियो तैसाची गमला अचोज अम्बुलक्षाओ। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करता है, ये भक्त की दृष्टि है। और विवर्तवाद, उत्तर मीमांसा माने वेद व्यास जी महाराज, हमारे श्री शंकराचार्य जी महाराज, ये विवर्तवाद मानते हैं। यह समस्त प्रपंच सत्य अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा पर प्रतिभासित हो रहा है। जैसे रज्जु पर सर्प, स्थानु पर पुरुष, शुक्ति पर रजत और मृगजड़, ये सब भ्रम के कारण ही होता है। परमात्मा के अज्ञान के कारण ही यह प्रपंच प्रतिभासित होता है। शास्त्रों में सृष्टि वर्णन का प्रयोजन इतना ही है कि जीव मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करें। श्रुति ने सबको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार दिया है, इसलिए जिसको जो श्रुति अनुकूल लगे वह उसका अनुगमन करे, मंजिल मिल ही जाएगी। मंजिल एक है, मार्ग अनेक है। आस्तिकों के लिए परमात्मा के द्वार खुले हुए होते हैं और नास्तिकों के लिए परमात्मा के द्वार सदा के लिए बंद ही है। नास्तिकों के लिए परमात्मा का द्वार कभी भी नहीं खुलता। हमारे संस्कृति में 6 आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? जैसे चारवाक, माध्यमिक, वैनाशिक, सौत्रांतरिक, विज्ञानवाद, ये बौद्ध के 4 प्रकार हैं। और छठे जैन दर्शन, ये वेद को प्रमाण मानते ही नहीं है। नास्तिको वेद निंदक, ऐसा मनुस्मृति में कहा है। इसलिए हम वेदांती लोग इनकी चर्चा नहीं करते। हम तो आस्तिक दर्शन की चर्चा करते हैं। और 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन थे? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये वेद को प्रमाण मानते हैं, इसलिए इनकी चर्चा ऊपर की गई है।
वेद भगवान ने भी कहा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। ऋग्वेद में आया है। परमात्मा एक ही है, किंतु ज्ञानी लोग उसे अग्नि, यम, वायु इस प्रकार अनेक प्रकार से कहते हैं। यह समस्त प्रपंच परमात्मा से ही प्रसूत होता है, इसलिए वह प्रभव है। इसलिए भीष्माचार्य उसको प्रभाव कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है कि प्रकृति और पुरुष से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। 14:3। भगवान कहते हैं, हे भारत, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है, जो माया है। मैं उसमें जीव रूप वीर्य का गर्भाधान करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यह तो भगवान ने समष्टि सृष्टि के सर्जन के विषय में कहा है, वहीं पर उन्होंने व्यष्टि सृष्टि के विषय में भी कहा है। समष्टि सृष्टि और व्यष्टि सृष्टि ऐसे दो भेद होते हैं। व्यष्टि के विषय में क्या कहा है? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। 14:4। हे कौन्तेय, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबकी मूल प्रकृति माने गर्भाधान करने वाली माता है। कौन है मूल प्रकृति? माता है। और बीज को स्थापन करने वाला पिता मैं हूं। हमारे माता पिता भी भगवान ही है भाई। सुनो, भगवान ही हमारी माँ है और भगवान ही हमारे पिता है। प्रकृति माता है और भगवान पिता है। कहने का अभिप्राय यही है कि परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भाष्यकार जी ने प्रभव का दूसरा अर्थ यह भी किया है। क्या किया? वा प्रकृष्टो भव जन्म अस्येति। शांकर भाष्य में लिखा है, प्रकृष्ट यानी दिव्य और भव यानी जन्म, इसलिए वह परमात्मा प्रभव है। परमात्मा का जन्म दिव्य है। परमात्मा जब इस लोक में अवतार ग्रहण करते हैं तो उनके जन्म से ही अघटित घटनाओं का शुभारंभ हो जाता है। भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, इनके जन्म के समय का वर्णन हम पढ़ते हैं तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि कैसे संभव हो सकता है। भागवत जी में आप देखिए, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना, अथवा कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गतः। देखो, सर्वप्रथम बलराम जी रोहिणी माँ के ये देवकी माँ के गर्भ में आए, फिर रोहिणी माँ के गर्भ में गए। भगवान आए तो वसुदेव जी के घर में और गए नंद बाबा के घर में। कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगेहात् ब्रजं गतः। श्री कृष्ण 14 दिन के ही थे तो उन्होंने पुतना राक्षसी को कैसे मार दिया। शक्टासुर, तृणावर्त, ऐसे बहुत राक्षस उन्होंने मारे। ये अनेक आश्चर्य देखने को मिलते हैं उनके जीवन में। बचपन में ही भगवान कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम शक्य है। भगवान का जन्म और कर्म दोनों भी दिव्य है। अतः गीता जी में स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। 4:9। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे उपरयुक्त अलौकिक जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है ना, वह पुरुष शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। भगवान का भजन करने से मनुष्य स्वयं भगवान ही हो जाता है। कीटक और भ्रमर की तरह
भ्रमराच्या ध्यासे भ्रमरची होईजे, कीटकत्व जायजे पालटोनी। भ्रम कीटक भ्रमर न्याय के द्वारा भगवान का भजन करने वाला भगवान ही हो जाता है। और श्रुति माता ने भी कहा, बहुत सुंदर बात कही मां श्रुति ने बृहदारण्यक उपनिषद में, ये एवं वेद अहम ब्रह्म अस्मीति स इदगं सर्वं भवति तस्य न देवाश्च न अभूत्यै ईशते आत्मा ही एषाम स भवति। 1:4-10। इस प्रकृत ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार से जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह इस विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है। ऐसे तत्ववेत्ताओं का पराभव करने में द्योतनशील देवता भी समर्थ नहीं होते महाराज। देवता भी उनका पराभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह तत्वज्ञानी इन देवताओं को भी अपनी आत्मा ही मानता है। और इसी श्रुति ने आगे यह भी कहा है कि जो यह कहता है कि मेरा आराध्य देव भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूं, ऐसा यदि कोई कहता है तो जो अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है वो अज्ञानी परम तत्व को नहीं जानता। जैसे लोक में भारवाही पशु होते हैं, वैसे ही वह भेदवादी देवताओं का पशु है। इसलिए परमात्मा का सदैव आत्मा के रूप में अनुसंधान करना चाहिए। परमात्मा और मेरी आत्मा ये दो नहीं है, दो एक ही है। ये पूरा संसार उस परमात्मा से प्रसूत हुआ है, इसलिए वह प्रभव है। तो इस प्रभव का हमें ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। यही हमारी माँ है, यही हमारे पिता है। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, नम्र निवेदन, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।